सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये मुक़द्दस बज़्म, आज की ये मजलिस जिस ज़िम्न में सजाई गई है, हर आने वाला फ़र्द जानता है कि इस मुक़द्दस महफ़िल पाक का इनक़ाद आली जनाब इज़्ज़त माब अलहाज यासीन नबीली हैदरी साहब मरहूम मग़फ़ूर के इसाले सवाब के हवाले से, उनके फ़ातिह चहल्लुम के हवाले से इस मुक़द्दस महफ़िल का इनक़ाद किया गया है। मेरी और आप सब की ये दुआ होनी चाहिए कि रब्बे क़दीर अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मरहूम अलहाज यासीन साहब के सगायर और कबायर को माफ़ फरमाए और करवट करवट जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। आइए सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चूँकि हमारा और हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है कि जब हम कोई भी नेक काम शुरू करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से करते हैं, और जब हमारा कोई अज़ीज़ इस दुनिया से चला जाता है तो उसको सवाब पहुँचाने के लिए भी हम अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करते हैं। और यकीनन ये हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएगा। हज़रात गिरामी, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात इस मुक़द्दस महफ़िल में बैठे हैं और वक्त की क़िल्लत भी दामनगीर है। बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को करके ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद हुज़ूर नक़ीबुल औलिया वालिदी मुर्शिदी हुज़ूर नाहिद मिल्लत मिंबरे नूर पर तशरीफ़ लाएंगे और आपको उनके दुआया कलमात को सुनना है। तो बहुत मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात को कहकर गुजरना चाहता हूँ। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि जो मोमिन है वही कामयाब है, जो ईमान वाला है वही सुरखरू है, जिसके पास ईमान की दौलत है वही कामयाब है। दोस्तों, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को भेजा और इंसान का वजूद इस कायनात में हुआ। उसके बाद से इंसान
अपनी जिंदगी को एक तरीके से, एक तर्ज से गुजारता है। गुजारने के बाद जब उसका वक्त पूरा होता है तो उसे मौत आती है, और जब मौत आती है तो वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये निज़ाम कायनात है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया इस कायनात का कि चाहे जो भी हो, वो चाहे नबीयीन की जमात हो, सिद्दीकीन की जमात हो, शोहदा की जमात हो, अहले बैत की जमात हो, सहाबा की जमात हो, या औलियाए कामिलीन की जमात हो, या बुजुर्गाने दीन की जमात हो, या उलमाए सालिहीन की जमात हो, चाहे जो भी हो, जो इस कायनात में आएगा, आने के बाद से अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया है कि एक वक्त को गुजारेगा, गुजारने के बाद जब उसका वक्त पूरा होगा उसे मौत आएगी और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मगर मजा तब है कि मौत उस वक्त आए कि जब इंसान ईमान की हालत में हो। मजा तब है कि मौत उस वक्त आए जब इंसान ईमान की हालत में मरे। दोस्तों, हमारी और आपकी मौत यूं ही हो सकती है, अल्लाह ने चाहा तो ईमान की दौलत दी, ना चाहा तो वो भी ना मिला। अल्लाह ने जिसे चाहा ईमान अता कर दिया। हमारी और आपकी गारंटी नहीं है कि हम ईमान की हालत पर मरेंगे, मगर हम और आप ये मिलकर के दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हम सबको ईमान पर मौत नसीब करे। हम इस चीज की दुआ कर सकते हैं, इस चीज पर कायम रह सकते हैं, मगर होगा क्या ये अल्लाह जानता है, ये बंदा नहीं जानता। तो दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत कर ले। जलसे सजाने का नाम ईमान नहीं है, नारे लगाने का नाम ईमान नहीं है, जुलूस में जाने का नाम ईमान नहीं है। दोस्तों, आज हमारी कौम की हालत ये है कि हम दुनिया भर की बातें करते हैं, मगर जब हम ईमान के ताल्लुक से हमसे बात की जाती है तो हम ईमान के ताल्लुक से कोई भी बात नहीं करना चाहते कि ईमान की असल क्या है, ईमान की हकीकत क्या है, उससे हमारी दूरी है। आज बंदा सबसे पहले चाहिए कि दीन इस्लाम की बुनियाद को समझे, इस्लाम की बुनियादी उसूलों को समझे। इस्लाम कोई आम मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम एक निजाम है। इस्लाम एक निजाम है, ये आम मजहब नहीं है। अल्लाह ने इसमें निजाम रखा है, एक तर्ज रखा है, एक तरीका रखा है, एक रास्ता बनाया है, एक अंदाज बनाया है। आपको उसी तरीके से चलना होगा, उसी तर्ज से चलना होगा, उसी अंदाज से चलना होगा। दोस्तों, आज हमसे पूछा जाए कि इस्लाम की बुनियाद क्या है, हम नहीं बता पाते। आज हमारी कौम के बच्चों की हालत यह है कि आज हमारे इस बिहार में हजारों मदरसे कायम होंगे, मगर हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारी कौम के नौजवानों को, हमारे कौम के लोगों को यह तौफीक नहीं है कि अपने बच्चों को कुरान का दर्स दे, अपने बच्चों को कुरान की दावत दे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की कोशिश करें। हमारे मदरसों में उलमा हैं, मौजूद हैं, मगर हमारे पास ये तौफीक नहीं होती कि हम उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए किसी आलिम दीन को बुलाएं या किसी आलिम दीन के पास अपने बच्चों को भेजें। दोस्तों, आज हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में क्लास कराने के लिए हम 500,000 रुपए अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं, मगर अपने इन उलमा के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कुरान सीख रहा है। दोस्तों, आप जान लो, ये इंग्लिश का कोर्स भी आपके लिए जरूरी है, हिंदी का कोर्स भी जरूरी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर इसके साथ साथ जो असल बुनियाद है वो कुरान है। अगर आपके बच्चे कुरान नहीं जानते तो फिर कुछ नहीं जानते, उनकी दुनिया भी बेकार है और आखिरत भी बेकार है। हम इस्लाम की बुनियाद को जानते ही नहीं। आज हमसे पूछे, हमारे बच्चों से पूछ लें, आज जो है बॉलीवुड में स्टार कौन सा आज पॉपुलर हुआ है, दोस्तों आज वो बता देंगे। आज आईपीएल में कौन सा क्रिकेटर सबसे ज्यादा जो है ग्रीन कैप और जो है पता नहीं क्या क्या ऑरेंज कैप लेकर चल रहा है, वो हमारे बच्चे बताएंगे। मगर हमारे बच्चों से पूछा जाए कि मेरे रसूल के बाप का नाम क्या था, हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। हमारे रसूल की माँ का नाम क्या था, हमारे बच्चों को नहीं मालूम है।
हमारे रसूल के नवासों का क्या नाम था, हमारे बच्चों को नहीं मालूम है। दोस्तों, आज हम दुनिया भर की खुराफात में हैं, मगर हम ये नहीं जानते, हम बुनियाद नहीं जानते कि नमाज के फराइज क्या हैं, वजू के फराइज क्या हैं, गुस्ल के फराइज क्या हैं। आप पूरी जिंदगी गुस्ल के फराइज नहीं जानते। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को पाक नहीं रख रहे हैं। आप गुस्ल के फराइज हमारे उलमा से पूछें। मस्जिदों में जुमे के दिन इमाम मिंबर पे खड़े होकर के लोगों से बताता रहता है कि वजू के फराइज ये हैं, गुस्ल के फराइज ये हैं, नमाज के फराइज ये हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर ये जो है तौफीक नहीं होती कि उनसे जाकर के पूछें ये तरीका क्या है, इसको जरा बताइए, कितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे इंसान अपने आप को पाक कर ले और रब की बारगाह में जब खड़ा हो तो जब सर को सजदे में डाले तो रब तबारक व तआला आपकी नमाज को देखे और आपके ऊपर जो है रहमत और नूर की बारिश बरसाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर नक़ीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, हुजूर नक़ीबुल औलिया वालिदी मुर्शिदी मिंबर नूर पर तशरीफ ले आए। बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें इस्लाम की बुनियादी उसूलों को नहीं पता और हम दुनिया की तमाम बातों को कर सकते हैं, मगर जो बुनियादी चीजें हैं उससे हम दूर हैं। दोस्तों, ईमान की दौलत अल्लाह कब किसे अता कर दे कोई नहीं जानता। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, कि कामयाब वही है जो मोमिन है। ईमान वाला ही कामयाब है, ईमान वाला ही सुरखरू है, ईमान वाला ही सरफराज है, ईमान वाले को ही कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया तो यकीन जानिए ईमान वाले को ही कामयाबी मिलेगी। ईमान किसके पास है और ईमान हो तो कैसा हो, ईमान रखें तो कैसा रखें, ईमान हमारे अंदर ईमान की दौलत हो तो कैसी हो। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब वो कौम सामने आई और जब मूसा ने फिरौन से ये कहा कि ऐ फिरौन, मैं तुम्हें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता हूँ। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था और अल्लाह एक है उसका नारा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबारे फिरौन में लगाया था तो फिरौन ने कहा था कि तुम मेरे लोगों से मुकाबला कर लो, जब तुम मेरे लोगों से मुकाबला कर लोगे तब तुम्हारी बात को माना जाएगा और समझा जाएगा। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वादा करते हैं, ठीक है तुम अपने लोगों को बुलाओ, तो उस वक्त के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद से एक मैदान, एक जगह को तय किया गया, एक मैदान एक तय हुआ और वहां पे सब लोग पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसाए मुबारक को लेकर, अपनी छड़ी को लेकर के पहुंचे हैं और उधर तमाम उनकी फिरौन की कौम, वहां पे बड़े बड़े जादूगर वो भी अपने सामान और सरो सामान को लेकर के पहुंचे हैं। दोस्तों, वो जादूगर जब सामने आते हैं पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई रब नहीं है। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे और उधर फिरौन जो है अपने जादूगरों के साथ खड़ा होकर के अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर रहा था। तो दोस्तों, जब उन जादूगरों को सामने रखा गया और तमाम लोग सामने आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम सामने थे, तो उन जादूगरों ने कहा, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी चीजों को सामने रखो, तुम अपने कर्तव्य को सामने दिखाओ, अपना कमाल हमें सामने सबसे पहले तुम करके दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अगर तुम करना चाहते हो तो करो, हमें कोई एतराज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इजाजत दी है, वो जादूगर जो है अपनी बड़ी बड़ी गठरियों को सामने रखते हैं और गठरियों को निकालने के बाद से उसको खोलते हैं। खोलने के बाद से जब उसको उंडेलते हैं, उसमें से छोटी छोटी रस्सियां निकल रही हैं। उन रस्सियों को इकट्ठा करते हैं, एक बड़ा सा ढेर रस्सियों का हो जाता है। होने के बाद से दोस्तों, वो जो है जादूगर जो है अपना मंत्र शुरू करते हैं, अपनी चीजें पढ़नी शुरू करते हैं और पढ़ने के बाद से उसकी तरफ इशारा करते हैं तो वो छोटी छोटी रस्सियां सांप का शक्ल अख्तियार करती हैं और वो सांप का शक्ल अख्तियार करने के बाद से मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ना चाहती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा
खौफजदा होते हैं, आप पीछे हटते हैं, आप अपने असा को सामने रखते हैं, मगर निदाए गैबी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये आवाज आती है, मूसा पीछे मत हटो, अपने आसा को उनके सामने फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को जो ही उनके सामने फेंका है, फेंकने के बाद से जैसे ही वो जो मूसा ने अपनी छड़ी फेंका है वो बड़ा सा अजदहा बन गया, इतना बड़ा सांप बन गया कि वो तमाम छोटे छोटे सांपों को निकल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी देख करके हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कौन सा कमाल हो गया, ये कौन सा मौजज़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान थे, मगर दोस्तों आपने जब फेंका उसके बाद से ये जादूगर देख करके हैरान हो गए, आखिर ये कौन सी चीज थी, ऐसा जादू तो हमने कभी नहीं सीखा, इतनी उम्र हो गई हमने कभी ऐसा जादू नहीं देखा, हमने कभी ऐसा जादू नहीं सीखा, मगर ये तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है, इसके पास तो बहुत बड़े मंत्र हैं, ये तो बहुत बड़ा मंत्र जो है जादूगर है। जब उन्होंने कहा और उसके बाद से मूसा से जब मुखातिब होकर के कहा है, मूसा तुम्हारे पास ये जादू कहां से आया? मूसा कहते हैं मेरे पास कहीं से ये जादू ना आया, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र न था जिसको मैं पढ़ता तो मेरा आसा जो है अजदहा बन जाता। तो फिर पूछा आखिर था क्या? मूसा कहते हैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान था, अल्लाह का हुक्म हुआ मूसा छड़ी फेंको, मैंने फेंका, बगैर खौफ के ईमान खुदा पर रखा, वो अजदहा बनता हुआ नजर आ गया। अल्लाह पर ईमान रखा और ईमान की दौलत मिली और अल्लाह तबारक व तआला ने उस असा को जो है अजदहा की शक्ल बना दिया। वो तमाम जादूगर कदमे मूसा पे पड़ जाते हैं और कहते हैं मूसा हमें भी उस रब की वहदानियत का ऐलान हमसे भी करवा दो और हमारे दिलों में भी उस खुदा की वहदानियत को इकट्ठा कर दो ताकि हम भी उस रब को माने और उसी एक रब की इबादत करें और उसी एक रब के नक्शे कदम पे चलें, उसी एक रब को माने और अपनी जिंदगी को भी अच्छा कर लें और अपनी आखिरत को भी अच्छा कर लें। तो दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर क्या किया? ईमान की दौलत उनके पास थी, ईमान मिला था, ईमान ऐसा मजबूत था, खुदा पर यकीन ऐसा था कि आपने अपने ऐसा यकीन के साथ अपने असा को फेंका कि आपका असा अजदहा बन गया। तो दोस्तों अब वैसा ईमान हो जाए, ईमान इसी का नाम है। हम और आप सोचते हैं थोड़ी सी परेशानी हमें आती है, हम हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, लेकिन यकीन उस अल्लाह पे रखो, ईमान उस रब पे रखो। अगर उस रब ने परेशानी दी है तो वही रब है जो आसानी भी पैदा करेगा। दोस्तों आज जिस मुकद्दस महफिल में हम और आप बैठे हैं, अलहाज यासीन नबीली साहब मरहूम मगफूर पूरी जिंदगी हजरत नबीले मिल्लत के कदमों से जुड़े रहे और अपनी जिंदगी में हमेशा यासीन नबीली साहब ने जब भी कोई काम करना चाहा हुजूर नबीले मिल्लत से राब्ता किया, कहा मुर्शिदे गिरामी आपकी इजाजत होगी तो मैं ये काम, आपकी इजाजत होगी तो मैं अपना घर बनाऊं, आपकी इजाजत होगी तो मैं ये काम करूं। और ये खादिमे खास खानकाहे आलिया है, दरिया यूं ही नहीं है। हजरत मौलाना सुल्तान रजा साहब मौजूद हैं, आपने बड़ी अच्छी खिताबत इनसे सुनी है और उलमाए कराम मिंबरे नूर पर मौजूद हैं, आप सबकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये खादिमे खास खानकाहे आलिया है दरिया हमने और आपने नहीं बनाया, इनको खादिमे खास हुजूर नबीले मिल्लत ने बनाया है। ये पसंद नबीले मिल्लत के थे, ये चुने हुए नबीले मिल्लत के थे। तो देखो जब जिंदगी में थे तो यासीन नबीली थे और जब लाशा जा रहा था तो भी यासीन नबीली कहते हुए जा रहा था। नबीली का नारा लगता चला जा रहा था क्योंकि जिंदगी भी नबीली थी और आखिरत भी नबीली हो गई। मुर्शिदे तरीकत के कदमों से जुड़े रहे, जिंदगी भी सवर गई और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दोस्तों ईमान की हालत में अगर इंसान मर जाए, अगर ईमान की हालत में उसकी मौत होती है तो यकीन जानिए सबसे बेहतर मौत है, इससे बेहतर कोई मौत नहीं।
और इंसान को हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि इंसान को ईमान की हालत में मौत आ जाए। एक वक्त था जब रसूल कायनात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आना चाहता था, मगर वो शख्स काफिर था, उसका पूरा घराना काफिर था। उसकी माँ बहुत गरीब थी, वो पूरा खानदान गरीब था, वो पूरा घर गरीब था, और बेटा जवान था, और माँ जो है इतनी गरीब कि माँ के जिस्म पे जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे। तो एक जवान बेटा अपनी माँ को फटे हुए कपड़े के साथ नहीं देख सकता। दोस्तों, तो वो शख्स आकाए नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना चाहता था, क्योंकि उसने आकाए नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमा को सुना हुआ था। अपनी माँ से इजाजत चाहता है, कहता है कि मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मिलूं, वो बहुत करीम हैं, वो बहुत करीम हैं, मैं जवान बेटा हूं, अपनी माँ को आधे कपड़े के साथ नहीं देख सकता। ए मेरी माँ, मैं उनसे मुलाकात करता हूं, उनसे कुछ कपड़े मांगूंगा, वो दे देंगे और मैं लेकर के चला आऊंगा। दोस्तों, वो शख्स जाना चाहता था, मगर माँ ने कहा नहीं, तुम उनके पास ना जाओ, उनके पास जाओगे वो तुम्हें मुसलमान बना देंगे, वो तुम्हें मुसलमान बना देंगे, तुम उनके पास ना जाओ, तुम अपने चचा के पास जाओ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाओ, अपने चचा के पास जाओ, उनसे कपड़े मांग के ले आओ। वो अपने खास चचा के पास जाता है। जब गया, उसके चचा ने कहा मैं तुम्हारी कितनी मदद करूं, मैं तुम्हारी कितनी मदद करूं, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, तुम जाओ, मेरे पास कोई चीज नहीं है। वो अफसोस करते हुए घर लौटा। माँ से कहता है कि माँ, मेरे चचा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, क्या तुम इजाजत देती हो कि मैं रसूल कायनात की बारगाह में जाऊं? तो माँ कहती है बेटा जाओ, मगर ये शर्त रख देना कि जा तो रहे हो मगर मुसलमान नहीं होना, वो तुम्हें मुसलमान ना करे। जाओ। बेटा मोहम्मद अरबी सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद से आकाए नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सुना है आप बहुत करीम हैं, सुना है आपका करम बेपनाह है, आप बहुत मुशफिक हैं, आप बहुत मेहरबान हैं, आप मुझ पर नजरे इनायत फरमा दें। का क्या बात है? नौजवान कहता है कि मेरी माँ और हम बहुत गरीब हैं, और मेरी माँ के जिस्म पर फटे हुए कपड़े हैं, और एक जवान बेटा अपनी माँ को फटे हुए कपड़े के साथ नहीं देख सकता। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कपड़ा खरीद सकें। दोस्तों, मगर वो शख्स कहता है ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरी माँ ने मुझे एक शर्त के साथ भेजा है, तुम हमें कपड़ा तो देना मगर हमें मुसलमान न बनाना, हमें ईमान की दौलत न देना, हमें मुसलमान न बनाना, ये हमारी शर्त है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते हैं ए प्यारे, आए तो हो, यहाँ पे अगर मुसलमान आए उसको भी दिया जाता है, और काफिर आए उसको भी दिया जाता है, अपने भी पाते हैं बेगाने भी पाते हैं, क्योंकि मेरा नबी ऐसा नबी है कि अल्लाह ने उसे पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आकाए नामेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पे यमन से आई हुई चादर थी, आका ने वो यमनी चादर को उतारा, उस शख्स को दिया, ले जाओ इस कपड़े को, हमारे पास तो कोई दौलत नहीं है, मगर हमारे जिस्म पर ये यमनी कपड़ा है,